सवाल है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। क्या करना है? आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए पहले क्या करते हैं? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस 4y अब प्लस बराबर x माइनस 4y बराबर प्लस वाला क्या हो गया? अब x या y दोनों में से किसी एक का मान हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ, तो x बराबर माइनस 14 और जो 4y माइनस में था क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। ये x और ये y है, दो बॉक्स ही बनाना है, ज्यादा नहीं करना है। अब ऐसा मान लेना है y का जो कि सुटेबल हो किसके लिए? x के लिए। जैसे क्या ले ले बताओ? तो 5 ले लेंगे तो हाँ, y का मान कितना ले लिए? 5। अपने मन से लेना है, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 3 भी, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलो 1 लेंगे, सुनो ध्यान से, मान के चलो क्या लेंगे? 1। तो 4 एका 14 में 4 घटेगा, कितना बचेगा? -10। क्या बचेगा? हम लोग माइनस से हम लोग प्लस चलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 5 लिए तो 5 चौके, पहले 4 ले लो। पहले क्या ले लिए? 4 चौके 16 बड़ा कि 14 बड़ा? 16 बड़ा। तो 16 में 14 गया, कितना बचा? माइनस रहा? नहीं रहा। 5 लिए तो 5 चौके 20, 20 में 14 गया, कितना आसानी से निकल गया, एकदम नॉर्मल निकल गया। कोई दिक्कत हुआ? मान के चलो तुम ले लेते 0, तो 0 लेंगे तो y का मान क्या ले लेते? मान लो 0। तो 4 गुना 0 0, तो 14 में 0 जोड़ेंगे तो वही ना बचेगा, वही बचेगा, -14 बचेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ग्राफ बनाने में, इसलिए ऐसा वैल्यू ले लेना है जो आसानी हो। समीकरण 1 हो गया। अब क्या समीकरण 2 से? तो समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। तो 3x प्लस 2y माइनस 14 क्या हो जाएगा? तो इसमें x का मान निकाले थे, इसमें भी x का मान निकाल लेते हैं। 14, 2y जो प्लस में है माइनस, तो x बराबर 14 माइनस 2y और ये 3 जाएगा नीचे। मुर्गा बोलने वाला सिस्टम बहुत खराब है। पहले हमको एडिट करने नहीं आता था, कुछ चिल्लाया ना, पहले वीडियो एडिटिंग नहीं आता था। ठीक है, तो उस समय जब रिकॉर्ड करते थे यार ने तो मुर्गा बोल देता था, यार ने तो बक्कत बोल देता था। ठीक है, चलिए समझिए, y का मान लेंगे हम लोग क्या? जो 3 से कट जाए। अगर लेते हैं 1, ध्यान से देखना, अगर क्या लेते हैं? y का मान लेते हैं 1, तो 2 एका 2, 14 में घटेगा 2, क्या बचेगा? 12। 12 3 से कटेगा कै बार में? हो गया। अगर मान लो लेते हैं 2, तो 2 दूनी कितना हुआ? 2 दूनी 14 में 4 गया, 10 कटेगा 3 से, तो 3 लेते हैं, 3 दूना 14 में 6 गया, 14 में 6 गया, घटा पा रही होगी ना? तो 8 कटेगा 3 से? नहीं। 4 ले लो, 4 चौकी 4 दूनी 14 में 8 गया, 6 कटेगा 2 से, 3 से कटेगा, कट जाएगा। तो क्या लिए थे? 4, 4 दूनी 14 में 8 गया, 6 3 से कटेगा कै बार में? हो गया, बन गया यहाँ तक। अब ग्राफ लेते हैं, यहाँ बना देते। देखो ध्यान से, हम लोग को देखो कहीं माइनस दिख रहा है, तुम लोगों को कहीं भी माइनस दिख रहा है, तो माइनस लेना ही नहीं है, मतलब इधर भी नहीं लेना है और इधर भी नहीं लेना है। ये हो गया x अक्ष, और ये क्या? ये x अक्ष हो गया, ये x डैश है, ये y हो गया, और ये जो गोल वाला होता है इसका नाम O है, और इसी को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 1 1 होता है। मूल बिंदु कितना होता है? 0 0। चलो, x वाले लाइन में ज्यादा से ज्यादा कितना है? 6। x वाले लाइन में ज्यादा से ज्यादा कितना है? तो सबसे ज्यादा कितना तुमको दिखा? तो x में कितना लेंगे? 1 2 3 4 5 6 लिख दो। अब y वाले लाइन में ज्यादा से ज्यादा कितना है? यहाँ कितना है? तो अधिक क्या दिखा? 5 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो ध्यान से, x का 2 और y का 4, तो x का 2 और y का, तो इसका 2 का सीधा
और इसका 4 का सीधा मिला और ऊपर जाएगा। अच्छा छोड़ो ना, हो गया। ये जो बिंदु है इसका नाम है 4 कॉमा, ये नहीं गलती कर दी, क्या नाम है इसका 2,4। समझ गए? एक ले लिए हम लोग। भारी दिक्कत है, कई बार तुमको समझाएं कि पहले x होता है फिर क्या होता है, तो तुम लिख रहे हो yx। ये होता है कि नहीं होता है? दिक्कत है कि नहीं है? भारी दिक्कत है। तो हमेशा जो है पहले x अक्ष होगा और फिर क्या होगा, y अक्ष होगा। पहले भुज और फिर कोटि। तो ये जो बोलेंगे इसमें भुज कौन है, तो जो 2 है वो क्या है, भुज है, और जो 4 है वो क्या है, कोटि है। चलो एक लिए, अब इसको लेते हैं। x का कितना और y का कितना, तो x का 6 और y का, तो 6 का सीधा और 5 का सीधा। ये हो गया कितना, 6 और 5, 6 और 5। ध्यान से देखो, दोनों पॉइंट को मिला देना है, दोनों पॉइंट को स्केल रख के मिला देना है। स्केल है, वही स्केल है, मिला दिए। ठीक है, नाम क्या है बोलो, समीकरण का नाम x माइनस 4y प्लस 14 बराबर, कहीं पर भी उस पर लिख देना है। पहला हो गया, ठीक है, पहला ग्राफ। जैसे पॉइंट इंडिकेट करेंगे तुरंत खींच देंगे लाइन। इनका है कि दोनों का पॉइंट जब इंडिकेट कर देंगे तब ओझरा जाओगे कि किसका पॉइंट कौन सा, गलती हो सकता है। ठीक है, चलो x का 4 y का 1, x का y का तो 4 का सीधा और 1 का सीधा। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम है 4 1 2 4, x का 2 y 2 2 4 लिया हुआ है ना, तो जो कॉमन पॉइंट है खींच दो मिला करके। टेढ़ा हो गया ना, टेढ़ा नहीं तो हाथ से टेढ़ा हो गया। बोलो नाम क्या है इसका, 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर, कोई दिक्कत। ये जो हमारा कॉमन पॉइंट आया यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर कितना है, इसका मतलब हुआ कि x का मान कितना और y का मान कितना। हाँ, इसके सामने कौन है, 2 किसके लिए आएगा और सामने वाला y किसके लिए, 4 किसके लिए आएगा। बात वही है। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 cm क्या है, कम है, तथा कर्ण कितना है, 13 cm। देखो ये तुरंत बन जाएगा अगर तुमको ट्रिपलेट पता रहेगा। समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसका कर्ण कितना है, 13। अगर बोलेंगे 13 का ग्रुप बताओ तो कौन कौन ग्रुप है, 5 12 13। बन गया सवाल, यही सवाल बन गया। बोला है त्रिभुज का आधार ज्ञात करें, ये 5 है, ये कितना है, हो गया आधार 12। क्लियर है। तो सोचो कि ट्रिपलेट कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बन गया तुरंत, कोई दिक्कत है बनने में। अब तुम देखोगे, तुम चेक करो कि हमारा आंसर जो हम कह रहे हैं 12 वो सही है या नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि लंब जो है आधार से 7 कम है। ये जो लंब है आधार से 7 कम है, तो आधार 12 है और 12 में 7 कम करेंगे तो क्या बनेगा, वेरीफाई भी हो गया कि सही है कि नहीं। समझ गए। अब जो हो गया 1 नंबर का सवाल। अब आते हैं इसको 5 नंबर में कैसे बनाएंगे। 5 नंबर में पूछा गया ये सवाल, ठीक है। तो नाम दे देते हैं त्रिभुज का A, B और C। ध्यान से देखो तुम, ये है हमारा कर्ण, क्या है, बट ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। बोले ना हाथी नहीं उड़ाएगा, ठीक है, कौवा उड़ में हाथी उड़ा दिया, ठीक है। चलिए समझिए ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज का जो लंब है आधार से कितना कम है, किससे कम है, आधार को क्या मानेंगे, तो ये जो लंब है वो कितना हो जाएगा, कोई डाउट है। अगर ये 10 है तो 10 में 7 गया, 3 है, समझ रहे हो। अगर ये 20 है तो ये 13 है, 7 कम करेंगे ना। तो अगर ये x है तो ये x माइनस क्या है, 7 है, और कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे माना क्या, आधार से ना, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या मान लिए, इसलिए
लम क्या हो गया, x माइनस कहाँ से, ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? देखो आगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या कहता है, बोलो सब। कुछ समझ में नहीं आया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना, 13 का स्क्वायर। लंब का मान कितना, x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार का मान कितना, x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 7 दूनी 14x 2ab और प्लस क्या, x स्क्वायर कट गया, कटेगा, दोनों प्लस में है ना। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस और प्लस कितना, और 169 जो प्लस में है माइनस में आ गया 100। इधर क्या बचा, हल कर लो। 2x स्क्वायर 14 में 49 गया, x किस में था, तो वही रहेगा 14x। और यहाँ कितना हुआ, दोनों घट करके अब बराबर क्या, सब किससे कटेगा, सब किससे कटेगा। तो फाइनली समीकरण क्या बना, कट गया 2 क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस बराबर क्या, इधर 0 2 या उधर 0 2 बराबर हो गया 0। अब इसको गुणनखंड कर लो। 60 गुना 1, 60 का फैक्टर 2 से और 3 से। हम लोग को चाहिए -7। क्या चाहिए, -7। दो दूनी 4, चरतिया। अब 5 में 12 घटेगा तो -7 आएगा। तो समझो जब 5 में 12 घटेगा तो 5 के आगे क्या रहा होगा, प्लस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या, 5x। माइनस कितना, अब -60 बराबर 2x में 1 बाहर 1 अंदर, 5x में x बाहर 5 अंदर। यही x प्लस 5 बगल में लिख दो। 5 से 60 के बार में 12 माइनस लेंगे तो माइनस प्लस बराबर, जो 2 बार आया वो कॉमन आ जाएगा कितना, x प्लस 5। और यहाँ बचेगा x माइनस बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर, तो x का मान क्या निकला, और x का मान निकला -5। नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे तो आंसर कितना आया, 12। तो 12 निकला किसका मान, बोलो 12 किसका मान निकला, x को क्या माने हैं, तो आधार कितना निकला। तो लिखेंगे अतः आधार बराबर 12 cm, इसलिए लंब 7 घटा दो, 12 में 7 गया 5 cm। ये हो गया प्रक्रिया। वो था शॉर्टकट कि तुमको 13 दिया है, तुमको त्रिभुज का एगो पकड़ा गया, उसके अनुसार तुम 5 12 13 कर दो, 1 नंबर वाला सवाल में मार के निकल जाओ। ठीक है। सिद्ध करना है कॉसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कॉस ए, और क्या लाना है 1/10 a प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS पार्ट लिखेंगे। LHS क्या है, कॉसेक के माइनस साइन ए और इंटू सेक के माइनस। ये ज्यादातर ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 5 नंबर में भी पूछा गया है, ध्यान से समझना। कॉसेक किसका उल्टा, किसका उल्टा, साइन का। अब माइनस साइन को साइन रहने देंगे। ऐसा काम नहीं करना है कि कॉसेक को बदल दिया साइन में और साइन को बदल दिया कॉसेक में, तब तो वही हाल हो जाएगा फिर, है कि नहीं है। एक टर्म में लिखना है। सेक को क्या लिखेंगे, 1/कॉस। सेक को लिखना है 1/कॉस, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस। अब देखिए ध्यान से, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर। अब फिर नीचे क्या हो गया, एलसीएम में क्या रहा, एलसीएम में साइन रह गया।
यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर, और नीचे एलसीएम में क्या रहा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बदल जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बदलेगा साइन स्क्वायर ए में, अब बाय कॉस कॉस ए। एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो गया और एक साइन भी कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, कॉस ए और इंटू साइन ए। ये तो हम लोगों को नहीं चाहिए ना, हम लोगों को क्या चाहिए, 1/tan ए और प्लस क्या, कॉट ए। ये हो गया LHS। अब हम लोग हल करेंगे, अब RHS को हल करके यही चीज ले आते हैं, RHS 1/tan ए और प्लस कॉट ए। इसको सॉल्व करेंगे तो tan को क्या लिखेंगे, साइन बाय, और कॉट को कॉस बाय साइन। ध्यान से देखो, कॉस और साइन का एलसीएम क्या होगा, कॉस इंटू, जब भाग देंगे तो कॉस से भाग देंगे पूरे में, तो कॉस कॉस खत्म, क्या बचा, साइन को गुना करेंगे साइन से, साइन स्क्वायर। इसी तरह साइन से जब भाग देंगे साइन साइन खत्म, क्या बचा, कॉस गुना कॉस, और इसका जोड़ कितना होता है, 1, तो 1/1 बचा, तो 1/1 का कोई वैल्यू है, तो आंसर क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस गुना साइन, कॉस गुना साइन। अतः LHS बराबर हो गया RH। देखो सवाल ध्यान से समझना सब, ठीक है। दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। लाइट हाउस होता है समुद्र में जो जहाज पे नजर रखता है, ठीक है। लाइट हाउस के ऊपर में बिल्डिंग होता है जिससे लाइट दिया जाता है, बहुत ही हेवी लाइट होता है, किलोमीटर से भी ज्यादा जाता है ये लाइट, ठीक है। इसका इंटेंसिटी काफी तेज होता है। लाइट हाउस आंख में पड़े आंख चौंधी आ जाएगा, इतना खतरनाक लाइट होता है। तो दो जहाज विपरीत दिशा से क्या हो रहा है, एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा है। एक जहाज मान के चलो इधर है और एक जहाज मान के चलो इधर है। दोनों किसके तरफ बढ़ रहा है, बोलो किसके तरफ बढ़ रहा है, लाइट हाउस की तरफ, ठीक है। ये बीच में लाइट हाउस है। विपरीत दिशा मतलब क्या है, विपरीत दिशा से, ऐसा नहीं कि दोनों जहाज यहीं पर है, नहीं है, एक इधर है और एक क्या है, तो विपरीत दिशा से कहां बढ़ रहा है, दोनों लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा है। और दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 और क्या है, अवनमन कोण कहां बनेगा, ऊपर, तो एकांतर कोण होकर के कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 60 तो यहाँ भी कितना, उसी तरह जो अवनमन कोण ऊपर बनेगा वो एकांतर कोण हो गया, कितना हो गया 60 और 45, ठीक है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, एक जहाज यहाँ पर है A और एक जहाज कहाँ है C, और यहाँ क्या, तो ये कुल दूरी कितना है, चलो अब इसको समझो। हाँ यही तो गलती कर दी हो कि 50-50 नहीं, बोला है दोनों बराबर दूरी पर है ना। लाइट हाउस से दोनों जहाज बराबर दूरी पर है ऐसा कहा गया है नहीं। तो अगर ये मान लो x दूरी है तो ये कितना दूरी है, 100 माइनस, फिलहाल इसको हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लिए, तो y। अब लिखेंगे माना CD क्या है, CD एक लाइट, CD क्या है, एक लाइट हाउस है। यहां देख लो, लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या मान लिए, जिसकी ऊंचाई h ज्ञात करनी है। पगला गए हो, काय बदर बदर कर रहा है टिंकू कुमार, तुम्हें कह रहे हैं, आवाज सुनाई दे रहा है हमको, शांति से बैठो ना, तो तरीका सिखाएंगे हम कैसे बैठते हैं। फिर लाइट हाउस की ऊंचाई h ज्ञात करनी है, तो CD बराबर क्या दिया हुआ है, CD बराबर h, क्या ये दिया हुआ नहीं था, ये मान लिए अभी, हाँ इस मीटर हो गया, मीटर ही है। उसके बाद CAD, कोण CAD कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोण CBD कितना डिग्री, 45 डिग्री। AB कितना हो गया पूरा, AB कितना मीटर, AB को ही हम लोग क्या कहेंगे, x प्लस वाई, कि x और y मिला करके 100 मीटर है। अब हम लोग एक एक करके हल करेंगे, ठीक है।
अरे बाबू तुमको अभी हम क्या समझाए कि दोनों जहाज जो है लाइट हाउस से बराबर दूरी पर है, ऐसा कहा गया है सवाल में। तो कैसे तुम कहोगे कि AD और DB बराबर है? नहीं कह सकते हैं। वही तो अभी समझाए। ध्यान देखो, लेते हैं पहले एक एक करके समकोण त्रिभुज, नाम है ACD या ADC जो कहो, ACD में ध्यान से देखो कोण कितना डिग्री है और ये ऊंचाई कितना है h, ऊंचाई कितना है h। कोण के सामने वाला लंब और ये वाला आधार, लंब बटे P/B, लंब बटे आधार किस में लगेगा? tan में लगेगा। tan 60 बराबर h और बटे क्या हो गया? बचे क्या हो गया? x। ठीक है, tan 60 का मान कितना? बराबर h बटे समीकरण क्या मान लिए? पुनः हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज क्या? BCD में, इसमें 45 लेते हैं। tan 45 बराबर h बटे क्या मान लेंगे? tan 45 का मान बराबर h बटे, यहाँ पर h और y क्या हो गया? एक बात समझ लो, 45 डिग्री पे जो खंबा होता है और जो आधार होता है वो क्या होता है? बराबर हो जाता है। बताए थे ना, 45 डिग्री पे अगर कोई खंबा है और उसका छाया है तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो h और y बराबर हो गया। तो h का मान, y का मान क्या रख देंगे? h, या h का मान क्या रख देंगे? तो h का मान यहाँ y रख देंगे। देखो ध्यान से, √3x बराबर क्या है? यहाँ से गुना गुना कर लिए। √3x बराबर क्या? h, और h के बदले किसको रख देंगे? तो h यहाँ से हट जाएगा, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा? y। अब दोनों में से मान निकाल लो, ध्यान से समझना। चूंकि x प्लस y का मान कितना, तो मान किसका निकाल लेते हैं? y का। अगर y का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस, तो y का मान यहाँ रखेंगे हम लोग। √3x बराबर y का मान क्या? 100 माइनस x, तो √3x और माइनस x क्या हो गया? अब बराबर क्या बचा? दोनों में क्या कॉमन? तो यहाँ बचेगा √3 प्लस 1 बराबर कितना? तो x बराबर 100 बटे √3 प्लस 1। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो परिमेयकरण करना होगा। पहले लिखो इतना। आमना जाइए, बोलो। मतलब वहाँ तो x प्लस y था। x प्लस वाई कितना? 100 है ना, तो y का मान कितना होगा? 100 माइनस x। तो हम लोग y का मान रख दिए। देखो √3x बराबर पहले h था, h किसके बराबर में है? तो h को बदल के किसको लिखे? और y का मान हम लोग तुरंत निकाले कितना? 100 माइनस x। तो y यहाँ √3x बराबर y के बदले क्या आया? चलो देखो ध्यान से, परिमेयकरण कैसे करेंगे, बात नहीं करना कोई भी। 100 बटे √3 प्लस 1 है ना। परिमेयकरण कैसे करते हैं? हर का परिमेयकरण, ये वाला ऊपर वाला क्या है? हर, और नीचे क्या है? ऊपर क्या है? अंश, और नीचे है हर। तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। √3 प्लस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा? -1, और फिर क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1, तो गुना कर देंगे 100, और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। एक बार हो गया a प्लस बी, और यहाँ हो गया क्या? a माइनस बी। समझ रहे हो? ध्यान से देखना, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो a प्लस और a माइनस फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बताइए। a² माइनस b²। तो √3 गुना √3 का स्क्वायर, और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल होता है, कट जाता है। ऊपर में बचा 100, √3 माइनस 1, यहाँ बचा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया, 2 से कट गया कितना? तो फाइनली आंसर आया 50, और √3 माइनस। तो हम लोग लिखेंगे कि लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, तो क्या लिखेंगे? अतः लाइट हाउस की ऊंचाई,
लाइट हाउस की, बोलिए कितना है, 50√3 - 1 मीटर है। इस तरह लिखोगे तब मिलेगा नंबर। भैया एक तो उसको माने थे ना, लाइट हाउस का दूरी, लाइट हाउस की ऊंचाई h, लाइट हाउस की ऊंचाई h, ठीक है, कितना है, ये x निकला है ना, तो h निकालना है, तो h निकालो, h निकालना तो बाकी है, h कैसे निकलेगा, नहीं नहीं, x वाला में देखो ना, ये समीकरण जो पहला वाला त्रिभुज था उसमें क्या था, क्या था पहला वाले त्रिभुज में, h बराबर √3x, तो h बराबर √3 गुना x का मान क्या निकला, 50